अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो बाकी हीट लाइटनिंग हम पढ़ रहे थे तो उसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द प्ले टेक प्लेस। ये जो हीट लाइटनिंग का प्ले था ये कहाँ पे वाक़या हुआ था। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड अ बस स्टेशन। ये एक बस स्टेशन के अंदर सारी, ठीक है, वो इसकी शूटिंग हुई थी। अलाउंग अ डेजर्टेड हाईवे, ठीक है, एक सहरा नमा, एक वीरान। डेजर्ट का मतलब वैसे सहरा होता है, यहाँ मुराद होगा वीरान। एक वीरान हाईवे थी, ठीक है, समवेयर इन द मिड वेस्ट, कहीं मगरब की तरफ। ठीक है, ये मिड वेस्ट एक डेजर्टेड हाईवे था, वहाँ पे इसका सारा क्या किया था, शूट किया गया था। वट कैन बी हियर्ड आउटसाइड। बाहर क्या सुनाई दे रहा था जी, द साउंड ऑफ हैवी रेन एंड लार्ज बर्स्ट ऑफ थंडर कैन बी हियर्ड आउटसाइड। इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था कि बाहर बारिश की आवाज़ थी और जो बादलों के गरजने की आवाज़ सुनाई दी रही थी। ठीक है, वट इज़ द अपीयरेंस एंड कंडीशन ऑफ द गर्ल व्हेन शी इंटर्स द बस स्टेशन। जब वो बस स्टेशन पे इंटर होती है लड़की तो उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है, हालत कैसी होती है। द गर्ल इज़ अबाउट 23 ईयर्स ऑफ द एज। एक 23 साल की लड़की है, ठीक है। शी इज़ सोबिंग यानी हिचकियाँ ले रही है। एंड इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, और उसका सांस उखड़ा हुआ है। ठीक है, हर हेयर इज़ डिशेवल्ड, और उसके बाल जो हैं बिखरे हुए हैं। इस तरह की एंट्री उसकी वहाँ पे कराई गई है। वाई डिड द गर्ल कम आउट ऑफ द कार। लड़की जो थी वो कार से बाहर क्यों आ जाती है जी। अब देखें, जो क्वेश्चन प्रेजेंट में है उसके आंसर प्रेजेंट में है, जो पास्ट में उनके आंसर भी क्या है, पास्ट में। अब ऊपर आप सारे जितने भी पढ़े थे वो सारे प्रेजेंट में थे। अब ये क्वेश्चन पास्ट में आ गया, डिड है, तो इसका आंसर भी पास्ट में होगा। रेन, रन नहीं है। ठीक है, शी रेन आउट ऑफ गैस, उसकी गाड़ी की गैस ख़त्म हो गई थी। सो शी टुक हर फ्लैश लाइट, उसने अपनी फ्लैश लाइट ली। एंड लॉक द कार एंड स्टार्टेड वॉकिंग, कार को बंद किया और पैदल चलना शुरू कर दिया। ठीक है जी। वाई डिड द गर्ल सर्कल राउंड एंड राउंड इन टू द वुड्स। अब जो वो भाग रही थी ना तो सर्कल में भाग रही थी ताकि जो किलर है वो उसको पहचान ना सके। ठीक है, उसको कहीं खो दे वो। द गर्ल सर्कल्ड राउंड एंड राउंड इन टू द वुड्स टू लूज द किलर, ताकि क्या करे जी, वो किलर से पीछा छुड़ा ले, जान छुड़ा ले। वाई वॉज द गर्ल फ्राइटेंड टू टेल द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। लड़की जो थी वो इस वाक़या की तफसील बताने में खौफजदा क्यों थी। ठीक है जी। The girl was frightened to tell the details of the incident because she was afraid of the police, क्योंकि वो पुलिस से घबराती थी। and she did not have complete information, इसके अलावा उसके पास पुलिस को बताने के लिए मुकम्मल तौर पर इत्तला नहीं थी, इसलिए वो पुलिस को फेस नहीं करना चाहती थी। ठीक है जी, एक तो उससे वो घबरा रही थी और दूसरा ये था कि वो कह रही थी कि वो क्या बताएगी पुलिस को, उसके पास कंप्लीट डिटेल्स नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ही है। ठीक है, वाई डिड द गर्ल नॉट वांट टू गो टू द पुलिस। लड़की जो थी पुलिस के पास, उसे कहते हैं ना, उसने किलर ने उसे पूछा कि तुम जो फर्स्ट मैन था तुम पुलिस के पास क्यों नहीं चली जाती। उसने कहा कि मेरे पास पुलिस के पास जाने के लिए मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। शी डिड नॉट वांट टू गो टू द पुलिस बिकॉज शी वॉज टू अफ्रेड एंड डिड नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, डरी हुई थी, दूसरा ये है कि उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है जी। वट डिड द गर्ल सी ड्यूरिंग द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। वो बिजली की जो चमक थी उसमें क्या देखा था लड़की ने। ठीक है, शी सॉ अ मैन, उसने एक आदमी को देखा, ड्रैगिंग अ डेड बॉडी ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ कार, जो एक लड़की की डेड बॉडी को कार से बाहर लेके आ रहा है। ठीक है जी। वट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द सेकंड मैन, या हाउ डिड द सेकंड मैन लुक। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड मैन कैसा दिखाई दे रहा है, ज़ाहिर उसका हुलिया क्या था। ठीक है, ही इज़ अ नॉन डिस्क्रिप्टिव सॉर्ट ऑफ पर्सन, नाकाबिले बयान हुलिया था, नॉन डिस्क्रिप्टिव जिसको बयान ना किया जा सके। टॉल, लंबे कद का था, नाइस लुकिंग, अच्छा दिखने वाला था, एंड अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज, तकरीबन 30 साल का था। ठीक है, तो ये सेकंड मैन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें आपने ये उसकी अपीयरेंस बतानी है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉर्म, रेन, लाइटनिंग एंड द थंडर इन द प्ले। ये जो जितने भी स्टॉर्म का जिक्र है, रेन, बारिश, लाइटनिंग, थंडर, इसकी अहमियत क्या है इस प्ले में। ठीक है, स्टॉर्म, रेन, लाइटनिंग एंड थंडर creates suspense and horror in the play which are the elements of melodrama। जो मेलोड्रामा के एलिमेंट्स हैं ये वो क्या कर रहे हैं जी, वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपका प्ले मुकम्मल हो चुका है जी। ये फर्स्ट टर्म में आपका एक ही प्ले होगा, इसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।